नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि या वर्गो असेंडेंट ये बुध महाराज की राशि होती है, छठी राशि होती है और बुध की 3 और 6 होती है। ये बुध की राशि है और बुध की उच्च राशि भी जो है वो कन्या ही होती है। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में छठा घर होता है, ये बुध की उच्च राशि होती है। बुध को ग्रहों में राजकुमार माना जाता है या बच्चा माना जाता है, तो इनकी पर्सनैलिटी भी कुछ कुछ बच्चे जैसी होती है। ठीक है, और देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी में क्या क्या होता है। इनके मित्रों में अगर देखा जाए तो सूर्य, शुक्र और राहु इनके मित्र होते हैं। सम, मंगल, गुरु और शनि इनके सम होते हैं। बुध जनरली जो है ना किसी से शत्रुता नहीं करता है, एक्सेप्ट चंद्रमा को ही अपना शत्रु मानता है, उसकी एक अलग कहानी है। और चंद्रमा माँ होती है, चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बुध उससे थोड़ी शत्रुता रखता है। अब बुध से अपन और क्या क्या देखते हैं, तो बुध जैसा नाम से ही मालूम है, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। तो बुध से इंटेलिजेंस देखते हैं, एनालिटिकल स्किल देखते हैं, किसी भी चीज़ को जो है ना ये बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर लेते हैं। लर्निंग पावर देखा है अपन ने, बच्चे की सीखने की क्षमता कितनी होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सीखने की क्षमता कम होती जाती है। लर्निंग पावर, प्रैक्टिकल होते हैं, गुरु की तरह नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अपना काम निकालें। क्योंकि अपन ने देखा था कि ये जो है वो कन्या, ये चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 2 तरह की राशि देखी थी, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो वैसे तो ये द्विस्वभाव राशि होती है, और तत्वों में देखा जाए तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व की राशि होती है, तो थोड़ी सी ग्राउंडेड होती है, और पृथ्वी तत्व से मतलब प्रैक्टिकल। ऑब्जर्वेशन इनकी बड़ी कीन होती है, बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं हर चीज को, जैसे बच्चा होता है हर चीज को देखते रहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मैनिपुलेशन वगैरह ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, जो बात कहनी है कह दी, मुंह पे कह दी। लेकिन हाँ, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब अपने काम के अंदर जो है ना बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पजेसिव भी होते हैं, बच्चा जैसे अपने खिलौने के लिए आप मांगोगे नहीं देगा, पजेसिव। कुल मिला के बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब अगर एक वर्ड में कहा जाए तो बड़े ही परफेक्शनिस्ट। जो काम करेंगे ना बड़ा परफेक्शन से करेंगे। ठीक है ना, कि भाई कोई गलती नहीं रह जाए, है ना, कोई कुछ कहे नहीं हमको, कोई गलती नहीं, उनको काम पे कोई सवाल नहीं खड़े करे। और तो बुद्धिमान तो अपने देख ही लिया था। इनका शांत स्वभाव के होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, क्योंकि बुध तीसरे घर का भी मालिक होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है। और जिम्मेदार होते हैं, अगर इनको आपने कोई काम दे दिया ना तो उसको बड़ी पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। काम करने की लगन भी बहुत होती है, दिन भर किसी बच्चे को देखो ना किसी काम में लगा रहता है, बिना मतलब भी खेल रहा है, लगा ही रहेगा किसी न किसी काम में। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकर होते हैं। हालांकि दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, ठीक है, तो लेकिन ओवर थिंकर होते हैं। और अगर मान लो मरकरी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए इनका राशि स्वामी, तो फिर ये जो है ना वो क्रिटिकल हो सकते हैं, हर चीज में त्रुटि निकालना दूसरों की। थोड़ा इनसिक्योर भी हो सकते हैं, बच्चा है ना, तो जैसे ही पेरेंट्स दूर होते हैं तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करता है, तो वही इनसिक्योर भी हो जाते हैं। और अगर थोड़ी देर में कोई नहीं मिले तो ओवर एंशियस भी हो जाते हैं, अरे यार अब क्या होगा। तो और एक बुध की बच्चों की खास बात होती है कि जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा भी हो जाते हैं, थोड़ा उनका भी गुण ले लेते हैं। तो सीखने में ना जिसके साथ बैठे उसी से
तो ये तो हुए बुद्ध की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो अब ये छठे भाव से अपन क्या देखते हैं? छठे भाव से अपन देखते हैं रोग, ऋण, रिपु, नौकरी या सेवा भाव। अगर नौकरी में नहीं हो, मतलब छठे भाव में कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, तब भी वो सेवा भावी होगा। और कंपटीशंस देखते हैं, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा, डेली रूटीन्स भी देखते हैं। और अब चलो रोग तो सामान्य रोग होते हैं तो इनके, और तो रोग, ऋण और रिपु 3 चीजें हैं, तो इसलिए ये लोग कैरियर में हैं। अगर डॉक्टर हों या बैंकर्स वगैरह हों जो ईएमआई वगैरह देते रहते हैं, लोन वगैरह देते रहते हैं, या रिपु लॉयर्स हों, तो ये प्रोफेशंस इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, रोग, ऋण, रिपु। या फिर सर्विस अच्छी है ही, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे कंपटीशन, अगर बुद्ध इनका वेल प्लेस्ड हो तो बड़े अच्छे कंपटीशन, IAS, IIT और कैट, ये MBA वगैरह सब अच्छे परीक्षा क्लियर कर सकते हैं अगर बुद्ध इनका वेल प्लेस्ड हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिपु। रिपु का क्या मतलब है? जनरली तो लोग शत्रु से लेते हैं, है ना। आम बालचल की भाषा में तो लोग कहेंगे कि भाई आपके शत्रु बहुत होंगे। देखिए ये यहाँ पर जो है ना, ये रिपु का मतलब जो होता है वो षड रिपु होता है। षड रिपु कौन से? जो अपने आपके भीतर भी शत्रु होते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ठीक है ना। तो ये भी छठे भाव से देखे जाते हैं। तो अब ये सब चीजें जो है ना, ये सारी आपके व्यक्तित्व में आ गई, छठे भाव में आ गई, ठीक है। तो आप कॉम्पिटिटिव हो गए, ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि भाई अपने षड रिपुओं पे विजय पाने की कोशिश करें, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना, इनको हेल्थ की प्रॉब्लम, वल्नरेबल होते हैं डिजीज के लिए, थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। और अगर डॉक्टर हैं तो फिर, या फिर तो होती बहुत ही अच्छी बात है, या लॉयर हैं, बैंकर्स हैं, तो ठीक है। तो क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है ना उसको, जिस गृहस्थ आपको जो गुण दिए हैं, आप अगर उसी में कैरियर फॉलो करते हैं, रोज वही काम करते हैं, तो फिर बैलेंस हो जाता है। उपायों में भी अपन ऐसे ही करते हैं कि भाई ये बैलेंस कर लो। और अगर कोई डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, तो फिर उसको ये कहते हैं कि भाई जाओ कहीं सेवा कर लो, ठीक है। तो किसी की, गरीब की सेवा कर दो, या अस्पताल में जाकर के सेवा कार्य करे हो, ठीक है। तो इस तरीके के हाउसेस को आप जब अपन उपायों में बात करेंगे, ठीक है। अब इनका परिवार, तो परिवार दूसरा भाव, परिवार में का आगे राशि 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? शुक्र। और शुक्र से अपन ने देखा ही था सब तरह की लग्जरी, घर, वाहन, कपड़े, गहने, सब चीजें इनके परिवार में होती हैं, ठीक है। तो धन भी, शुक्र जो है धन भी होता है, अच्छा धन होता है इनके परिवार में। तो काफी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, वहां पर 8 नंबर राशि आ गई मंगल की। तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हो सकता है, अगर मान लो बुध नेगेटिव हो, छोटे भाई बहनों से थोड़ा ना बने, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी बुद्ध की पर्सनैलिटी है, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, केयरिंग होते हैं, तो अगर बुद्ध वेल प्लेस्ड है तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और 8वां वो पराक्रम का भी होता है। कालपुरुष की कुंडली में तो तीसरा घर बुद्ध का ही होता है। तो इससे बुद्ध से अपन, ये तीसरे घर से अपन और क्या क्या देखते हैं, छोटी मोटी यात्राएं इनकी होती रहती हैं, प्रोफेशन की वजह से हो सकती हैं, या फिर अपना घर, ये घर का भाव है। और 12वां ज्योतिष में जो 12वां भाव होता है, जैसे ये 12वां भाव, तो 12वां भाव जैसे किसी भी घर से 12वां भाव जो है ना,
उस भाव से थोड़ी आपकी हानि करता है। तो ये जैसे घर का घर, ये 12वां भाव हुआ तीसरा चौथे का, तो हो सकता है कि ये घर से थोड़ा दूर रहें, तो ये भी हो सकता है। ठीक है। अब चौथा भाव में 9 नंबर राशि आ गई। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? घर का सुख, मतलब बेसिकली घर का सुख। घर किस तरह का है आपका? 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि मतलब अपन ने देखा था गुरु एक्सपांशन का भी कारण होते हैं, तो उनका बड़ा घर होता है। ठीक है। चाहे बहुत डेकोरेटेड नहीं हो, लेकिन बड़ा, मतलब वास्तु के हिसाब से हवादार और खुला खुला बड़ा बड़ा। वाहन भी अच्छा होता है, और माता का सुख भी इनको अच्छा मिलता है। ठीक है। 9 नंबर पिता की भी राशि होती है, तो पिता का भी सुख मिलता है इनको। और एजुकेशन, शिक्षा के बारे में 5वां भाव। 5वें भाव में आ गई 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि शनि महाराज की होती है, तो इनकी शिक्षा काफी लंबी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ते जा रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और आगे पढ़ाई में काफी इंटरेस्टेड होते हैं। संतान, ये थोड़ा सा हो सकता है कि डिले हो, लेट हो। ठीक है ना, क्योंकि शनि डिले के भी कारक होते हैं। तो 11वां भाव मतलब इनका कालपुरुष की कुंडली में छठा घर ही आ गया, जिससे अपन नौकरी देखते हैं। उसके बारे में तो अपन बात कर ही चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि मतलब अगर मान लो इनको कोई छोटा मोटा रोग हो जाए तो उसका जल्दी इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है और थोड़ा लंबा खींच सकती है। बाकी कंपटीशन, अगर यहाँ पे कोई अच्छा प्लेनेट बैठा हो, खासकर अच्छा, मतलब ये त्रिक भाव माने जाते हैं 6, 8, 12। मतलब यूजुअली ज्योतिष वाले इनको प्रॉब्लमेटिक ही मानते हैं, लेकिन इसमें अगर प्रॉब्लमेटिक भाव में अगर मेलेफिक प्लेनेट आ जाए, जैसे शनि आ जाए, मंगल आ जाए, क्रूर ग्रह जिसको कहते हैं, सन आ जाए, तो क्या होता है कि ये एक तरह से विपरीत राजयोग बना लेता है। और पर्टिकुलरली वो अगर मान लो 6, 8, 12 का, जैसे 1 का भाव का स्वामी मंगल हुआ, मंगल यहाँ बैठ जाए, तो वो एक तरह का विपरीत राजयोग हो जाता है। तो ठीक है। और ये 5 सूर्य की राशि, अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए और शनि खुद ही यहाँ बैठ जाए, तो शनि, मंगल और सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए, तो फिर ये कोई भी कंपटीशन करेक्ट कर सकते हैं। विपरीत है, जो जब भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तब ये भाव एक्टिव हो जाएगा। 7वां घर अपने लाइफ पार्टनर का भी होता है और बिजनेस का भी होता है। उसमें 12 नंबर की राशि है कि 12 नंबर की राशि गुरु की होती है। तो पत्नी इनकी भी काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, और 12वें भाव से हम स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं, तो काफ़ी धार्मिक भी हो सकती है। बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है इनका, टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये इनका बिजनेस है। जैसे बुक्स वगैरह का भी हो सकता है, स्टोर्स का भी हो सकता है, धार्मिक पुस्तकों वगैरह का भी हो सकता है। तो जो भी गुरु से टीचिंग का, धर्म से रिलेटेड हो सकता है। 8वां भाव का एक होता है आयु का और रहस्य का, और यहाँ पे आगे मंगल महाराज। और अगर मंगल महाराज यहाँ खुद ही बैठ जाए तो वो भी एक विपरीत राजयोग हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है वो मंगल टेक्निकल स्किल का भी होता है। ठीक है। 8वां भाव रिसर्च का भी होता है, तो ये टेक्निकल फील्ड में रिसर्च वगैरह में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह मंगल से ही लेते हैं, तो उसमें जाए तो ये रिसर्च में काफ़ी आगे जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी वगैरह से भी मंगल लेते हैं। मंगल जमीन का भी कारक होता है। फिर 9वां भाव पिता, धर्म और भाग्य का भाव 9, उसमें आगे शुक्र की राशि। तो
शुक्र जो, अब ये जो है ना, अगर मान लो धर्म करेंगे या कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे, दान वगैरह करेंगे, ये दिखा के करेंगे, ठीक है। तो लोगों को 10 लोगों को बुला के, हमारे यहाँ आज पाठ है, जागरण है, या मैं दान कर रहा हूँ, या मंदिर जा रहा हूँ, तो ये जो इस तरह के जो धार्मिक होते हैं ना, जो थोड़ा दिखावा करके करते हैं, ठीक है, धर्म तो धर्म में कैसे भी कर लो। कुछ लोगों को पहले अपन ने बात करी थी कि उनको गुप्त रूप से करना चाहिए, ये शो ऑफ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, करते भी हैं। पिता भी इनके जो थे वो बड़े मतलब वीनस शुक्र टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, बड़े अच्छे होते हैं, पहनने खाने वाने में शौकीन, और कपड़ों के गहनों के इनके शौकीन हो सकते हैं। गुरु का घर है तो गुरु शुक्राचार्य जैसे गुरु हो सकते हैं, मतलब ठीक है। जो जरूर अब वैसे जो अपने ये बृहस्पति होते हैं थोड़े एथिकल होते हैं, शुक्राचार्य कभी कभी मैनिपुलेट कर लेते हैं। कर्म भाव के अंदर प्रोफेशन जो होता है इनका, वहाँ पे 3 नंबर की राशि है कि 3 नंबर खुद की बुद्ध की राशि है। 3 नंबर से हम कम्युनिकेशन, आईटी, मैथमेटिक्स, हैंड स्किल, ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट वगैरह, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया वगैरह, ये सब 3 नंबर से देखते हैं। या छोटी मोटी यात्राएं, ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है जिसमें आपको ट्रैवलिंग करनी हो, मार्केटिंग वगैरह करनी हो, तो इस तरह का प्रोफेशन इनके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। और लाभ भाव के अंदर आ गए चंद्रमा, तो इनको माता से लाभ होता है, या फिर इनका मन उसी काम में लगता है जो उसमें कुछ ना कुछ लाभ हो, ठीक है। तो भाई जहाँ कुछ लाभ नहीं तो फिर वहाँ पे काम करने का मन नहीं करता है इनका, है ना। तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि भाई क्या फ़ायदा क्या होगा, काम करने का क्या फ़ायदा क्या होगा। तो लाभ भाव चंद्रमा होता है। और फिर चंद्रमा की एक विशेषता है कि वो घटता बढ़ता रहता है, तो इनका लाइफ में गेन थोड़े से कभी ज़्यादा कभी कम, बिजनेस में थोड़े फ्लक्चुएशंस वगैरह भी हो सकते हैं, बिजनेस गेन्स वगैरह से कांस्टेंट नहीं रहते, वैसा हो सकता है। 12वां भाव विदेश का, मोक्ष का या स्पिरिचुअलिटी का भी लेते हैं, अध्यात्म का भी लेते हैं। उसमें आगे सूर्य की राशि, तो सूर्य आत्मा का ही होते हैं खुद ही, और आत्मा जो है वो अगर मोक्ष का तरफ झुकाव हो जाए तो फिर कहना ही क्या। और सूर्य की एक और बात होती है कि सूर्य जहाँ भी बैठते हैं उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, तो अगर यहाँ सूर्य बैठ ही जाए तो फिर तो इंसान जो है मुक्त आत्मज्ञान के लिए काफ़ी प्रयासरत हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में और थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। कलर इनका ग्रीन कलर इनको पसंद होता है, लकी भी होता है। एमरल्ड या पन्ना रत्न होता है, हालांकि रत्न मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ, है ना। हम पूजा की बात करते हैं, ध्यान वगैरह मेडिटेशन की। पेड़ पौधों का इनका शौक होता है, ठीक है। छठे भाव से हम पेट एनिमल्स भी देखते हैं, तो पेट लवर्स भी हो सकते हैं, होते हैं मतलब। और पेड़ पौधों की काफ़ी अच्छे रख रखाव करते हैं, पेड़ पौधों का बड़ा शौक होता है। तो इनके घर में आप जाएंगे तो आपको पेड़ पौधे खूब मिलेंगे। अब हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये छठा भाव खुद ही रोग का होता है, और छठा भाव जो होता है मेडिकल, उसके अंदर कालपुरुष की कुंडली में अपन इंटेस्टाइन देखते हैं, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर वगैरह इस तरह की चीज़ें, ड्यूडेनल अल्सर वगैरह, और कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस वगैरह, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते रहते हैं इनको, छोटे मोटे कोई बहुत। अगर मरकरी बहुत ही ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो या पीड़ित, मतलब जिसको कहते हैं अपन, वही कि मतलब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाए,
या अपनी डेबिलिटेटेड या नीच की राशि मतलब, तो 12 नंबर राशि में बैठ जाए, 12 या यहीं पे है ना, तो ये थोड़ा सा जो है वो नर्वस सिस्टम के भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, नर्व्स के। दूसरा कम्युनिकेशन भी देखते हैं मरकरी से, तो कम्युनिकेशन के भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बात करने में थोड़ा सा हेजिटेशन, हकलाना या कुछ इस तरह की चीज। अगर फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर बुध पीड़ित है तो, बुध पीड़ित नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्पीच वगैरह है ना, कई स्किन डिसऑर्डर्स भी कभी कभी हो सकते हैं, तो ये एक्चुअली इनके हेल्थ के इश्यू रहते हैं। तो ये थी कन्या लग्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।